एक छोटे लड़के ने एक नजर में समझ लिया कि संप्रदाय सेक्ट के सभी शिष्यों की जड़ शक्ति चोरी छिपे कमजोर कर दी गई थी। इसी कारण वे दशकों तक अभ्यास करने के बाद भी ड्रैगन वध शिला पर तलवार का एक निशान तक नहीं छोड़ पाए। लड़के ने अपनी ताकत परखने के लिए सबके जाने के बाद अकेले उस शिला के पास जाकर एक पेड़ की पत्ती उठाई और उससे वार कर दिया। अगले ही पल पूरी शिला दो हिस्सों में बंट गई और उसकी तलवार की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि पूरे नगर को भी दो भागों में चीर दिया। असल में वह लड़का कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि संसार के एकमात्र तलवार अमर का पुनर्जन्म था। उसे महसूस हुआ था कि तलवार के सर्वोच्च स्तर से भी आगे कोई और ऊंची अवस्था मौजूद है, इसलिए वह नया अवसर खोजने के लिए पुनर्जन्म लेकर आया था। उधर एक परिवार में छोटा बच्चा पानी में गिरकर मर गया था। वैद्य ने जवाब दे दिया और उसकी माँ दुख में डूब गई। तभी आसमान में 9 ग्रह एक सीध में आए और सुनहरी आध्यात्मिक शक्ति उस बच्चे के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी क्षण तलवार अमर की आत्मा बच्चे के साथ एक हो गई और बच्चा फिर से जीवित हो उठा। जब उसने आंखें खोली तो माँ ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, माँ। लेकिन वैद्य ने बताया कि बच्चे का शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त है और उसे ठीक करने के लिए तियान शान हिमकमल चाहिए, जो केवल जियांग परिवार के पास है। माँ को लगा कि संप्रदाय का मुखिया उनकी मदद नहीं करेगा, लेकिन लड़के ने दृढ़ता से कहा कि वह अगले दिन मोया तलवार समारोह में भाग लेकर जीत हासिल करेगा और पुरस्कार में हिमकमल प्राप्त करेगा। अगले दिन उसने देखा कि कई शिष्य ड्रैगन वध शिला पर अपनी तलवार की छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर सभी घायल हो गए। एक शिष्य ने बताया कि इतिहास में केवल 2 लोगों ने इस शिला पर निशान छोड़ा था, एक संस्थापक जियांग मिंग और दूसरी वर्तमान मुखिया की बेटी जियांग यिंगयुए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि जियांग मिंग कभी उसी लड़के का शिष्य था।